देखो, कॉरिडोर तो एक अजूबा था। नेपाल का जो हम बना रहे हैं एयरपोर्ट, दैट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट, दैट इज़ ऑन 20,000 हेक्टर्स। दो बहुत बड़ी माउंटेनस एरिया है। सतगुरु, कोट, पेंडा आगे हुए लेत है। इट्स लाइक कृष्णा ड्राइविंग द चैरियट एंड अर्जुना वाज सिटिंग। तो अर्जुना ने कहा, यार मैंने डोरी हाथ तो आ रहे, मैंने दे दी तुझे। तो कहा ठीक है, नाउ आई एम योर डिसाइपल। मुझे ये लगता है ये वाली जो लर्निंग्स होती है ना, वो हमें हर पॉइंट ऑफ लाइफ पे चाहिए होती हैं, विच कैन ओनली कम फ्रॉम पीपल लाइक यू। मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं जब मैं ये बात करता हूँ कि भाई यू आर ग्रेट। वी नो कि आपको एयरपोर्ट किंग बुलाया जाता है, बट हाउ डिड यू कम इनटू दिस नीश ऑफ एयरपोर्ट्स? आजकल हम बात कर रहे हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक स्लोगन है, विकसित भारत 2047। हम 30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे। हमारा अंडर डेवलपमेंट टू डेवलपिंग नेशन बन रहा है, तो इसमें कुछ ना कुछ बड़ी गलतियां होंगी। हमारा PM 2.5 400-450 है, गाड़ी रोकने से कम नहीं होगा। टोटली अग्री विद यू ऑन द एस्पेक्ट ऑफ इवन अस स्टेइंग इन कंफर्ट जोन, या सिर्फ सोशल मीडिया एक्टिविज्म से नहीं होंगी चीज़ें। नानक oneness is एक ओंकार. So that is a theme which I put in the design, where Modi ji also took a selfie. Hi everyone, welcome back to another episode of edX Talks. और आज का एपिसोड इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम बात करने वाले हैं इंडिया की पास्ट में जो ग्रोथ रही है और आने वाली जो ग्रोथ होने वाली है। एंड द पर्सन आई हैव विद मी इज एन एक्सपर्ट. I have with me for today's episode the Airport King of India. For those who don't know, मेरे साथ है मिस्टर चरणजीत सिंह शाह, जिन्हें एयरपोर्ट किंग ऑफ इंडिया बुलाया जाता है फॉर द वेरी राइट रीजन. जिन्होंने अपनी लाइफ स्पैन में 75 से ज़्यादा एयरपोर्ट्स बिल्ड किए हैं, नॉट जस्ट इंडिया बट अक्रॉस द ग्लोब. इंडिया में मेजर एयरपोर्ट्स, यू टॉक अबाउट चेन्नई, यू टॉक अबाउट ग्वालियर, यू टॉक अबाउट अलवर, एंड देन मेजर योर रेलवे स्टेशंस, यहाँ तक कि हमारा जो करतारपुर साहिब का कॉरिडोर है, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्होंने काम किया है. सो सर से बेटर कोई नहीं हो सकता है. हमें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी इकॉनमी एंड खासकर जो हमारा विकसित भारत विजन है 2047 का, उसके बारे में भी हमारी इंफ्रा कैसे डेवलप हो रही है वो डिस्कस करने के लिए. सो मेक श्योर बिफोर वी डाइव इनटू द वीडियो दैट आप इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर रहे हैं एंड यू आर वॉचिंग इट till the end, and we will also include some fun segments with sir. So let's start. Thank you so much sir, आपने ये टाइम निकाला, आप हमारे साथ इस शो पे आए हैं. We are glad to have you here. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, एंड आई वुड से वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. Thank you so much sir. Can we start the conversation? Yeah, sure. सर, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा ना, हम एकदम स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं. मैंने आपका इंट्रो दे दिया है, बट वी वुड ऑल्सो लाइक टू नो कि ये जो पूरी जर्नी है ये शेप कैसे हुई. हाउ वॉज योर चाइल्डहुड एंड व्हाट गॉट यू इनटू कि मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर में जाना है, और वो भी इस तरीके के लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर में जाना है? आई वुड रादर से दैट इट्स ओनली गुरु नानक्स ग्रेस, कृपा, नदर बख्शिश, blessings. Nothing can come without him. And in the verses of Guru Nanak, I would again say that it is like नीचों ऊंच करे मेरा गोबिंद. Success doesn't come just like a fluke, but it is like your hard work, dedication, passion, all put together, and sincerity, mind it. Once it's like the attitude of mind will bring the aptitude. So that's fundamentally is how do you take your journey. Journey is always like it's a snake and ladder. You cannot say that without a snake the journey can be there. So it's how consistently and sustainably way you really achieve. It's like, I would say that it's like conceive. And then it's like, I would say conceive, and then you start believing, and then you start achieving. So that achievement perhaps is like dream transforms into thought into vision into reality. So that is how journey follows. Okay. So I think
one needs to get good dreams, bigger dreams, larger thought, and that then, with eventually with His grace, you can achieve it. So that is what I think is all journey about. Got it. That's very beautiful, sir. And मुझे ये लगता है ये वाली जो लर्निंग्स होती है ना, वो हमें हर पॉइंट ऑफ लाइफ पे चाहिए होती हैं, विच कैन ओनली कम फ्रॉम पीपल लाइक यू, जिनका वैसा एक्सपीरियंस रहा है और वैसी जर्नी रही है. जहाँ तक आई नो यू वर ऑल्सो बोर्न इन अ रेफ्यूजी कैंप, राइट? सो डू यू थिंक एनी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट जिसने कि आपको ज़्यादा शेप किया, या कोई ऐसे वैल्यूज़ उस टाइम पे ही एम्बेड हो गए थे जिन्होंने पूरी लाइफ थ्रू आउट आपको उस चीज़ में हेल्प आउट किया? नो, मेरा तो एक ही फंडामेंटली आई एम इस ए टच ऑफ नानक. इस योर बिलीव, इस योर थॉट, एंड वंस यू ट्रेवल विद गुरबानी, वंस यू ट्रेवल विद योर ऑन सेल्फ इज योर गॉड. तो ये जो जर्नी है ना, इसमें मैं कहता हूँ, कहते भाई पुरापुत मानुक दे हुरिया, गोविंद मिलन के हो तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम. And नाम is not that I recite. Naam is the essence of life, how you practice. That practice by itself becomes not happiness, but it becomes like ananda. Purity of form is purity of your thought. Purity of thought, your purity of your design. It's like sometimes I say that I am fortunate that God has made me an architect, because architecture is like creating something, and it's like godly. Okay. And that is, sometimes people say, where God lives, and we say, Ik Onkar. Car is God lives within His car and is the creation. So that fundamentally is an architect makes the design, and then somebody says, where does an architect would live? He lives within his own creation. Wow. So that is how I'll tell you, I did Raipur airport, and I was there, after 2, 3, 4 years, and I was sitting near the water body and the Bastar art and other things we have put in within the architectural form of that airport. And I was having a cup of coffee. The other person was also having a cup of coffee there. And those two guys said that, यार हम सवेरे आए थे और अभी तक हम सारा दिन थक गए यार सवेरे की फ्लाइट से. एंड नाउ व्हेन वी हैविंग अ कप ऑफ कॉफी हियर एंड सीइंग दिस वाटर बॉडी एंड अ प्लेजेंट प्लेस, थकावट दूर हो गई है. It's a beautiful airport. Right. They were expressing. So I, being the mother of the airport, being the father of the airport, I couldn't resist, and I said, oh, I am the architect of this airport. So that is what is the emotions. That is what is creativity. That is what the acceptability. That is what, when your design gets appreciated by a common man, you said, oh, God, you're great. Right. So that is your blessing. So I take it other way around, that it is whatever you do, if you are doing by heart, soul put together, it's like mind, body and intellect. So whenever you work together with body, mind and intellect, so nothing would come, it's bound to come the perfection. So that is what I think I have been very fortunate that Nanak traveling all the time with me, and I am with him like a subservient and doing my job, कह सकते हो तो see, you can, I am saying that like Nanak and Mardana traveled together. Wow. So maybe that was physical, but here it is mental, that he is with me all the times. That is सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंत. तो वो कहते पूरे गुरु का सुन उपदेश, उसका उपदेश ही है यार, डू कर्मा. दैट इज व्हाट कृष्णा सेड. कृष्णा नेवर सेड दैट यू बी अ कर्म योगी. वंस यू आर अ कर्म योगी, then you are not for the dividend. Dividend is bound to come. Right. So, but when we expect dividend, when I am doing commercial. But if suppose I am not expecting dividend, but I am doing something which is like a karma yogi, the perfection ought to be there. So that is how, look Krishna as a formless Krishna, not into a myth of some physical, is the cosmic power. So it's like your connect, soul to soul connect, and once you start working with your own self, means your soul is not the physical again. So that soul is empowering you.
That gives that strength, which is inner strength, that is inner beauty, and that is inner engineering. So once you are into that sort of a, it's your rhythm, it's your philosophical rhythm. It's like understanding of the cosmic power and the universe. It's like कहते हैं जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को है. So that is the perfection of life. Not be segmented, but having it a universal brotherhood of the cosmic power as oneness of God and oneness of Nanak. वो कहते हैं ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, शुभ अमलों बाजो दोवें रोई, हिंदू वड्डा के मुसलमान होई. So that is the philosophy. But when you come to architecture, I feel very proud, because as an architect planner, I've been very fortunate that the largest projects where, I am not a fan of anybody, but I definitely admire the vision of the Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi ji, whom I keep on, visiting him on various aspects. But I have just seen that he is a good listener. He respects the professionals. So we talking about how to create smart cities. Initially, I said, no, sir, we will not make only smart. We'll make Indian sustainable smart cities. Right. So now what is happening is in our new trends of architecture, we did, first of all, we did global empowerment of works like, getting technology, large span structures, steel works, other things, which is, like iconic buildings, So then we thought that, so I'm making these, but they are global. They don't have the language of this continent, this subcontinent. We're rich in. We have ethnical values, we have great heritage, but still we copying paste the global flavor of glass towers. Right. So it came our mind. I said, let's see that what we do is it has a touch of 3 P's. Okay. Place, people, and purpose. Right. How do you define this place belongs to me? How do you define that this is meant for the people who live in here? Right. And once I create, which has a language, the ethnical values, the culture, and the religious flavor, then it becomes belongingness. Right. So I get attracted. Oh, it's mine. It's not global. It's not Singapore's. Right. It's not a New York, Manhattan, some copy-paste building here, and I say, oh, it's the Trump building here or some other building here. When I create that sort of a Vedic architecture, I did Kartarpur Corridor. Why I'm saying is, if when I did Kartarpur Corridor, I put the 32,000 kilometers of travel of my Nanak, all the 4 Udasis, where he did, what all he did, and again, the concept of oneness. Yeah. Nanak's oneness is Ek Onkar. So that is a theme which I put in the design, where Modi ji also took a selfie. That is why, again, Kirat Karni, Naam Japna, one Shakna. I tried to platter them there in the place. And then the greatest of humanity's, unification is Guru Granth Sahib. Right. So where we have the verses of Hindu and Surdas, the low downtroders to Muslims, Sufis, everybody. So I put in all the 15 Bhaktas, Bani also there. Then again the complete legacy of Sikh history. So I'm just narrating that. Once you put that, then when you go there, we say, Dhan Guru Nanak. So similar effect I did in Ayodhya airport. Okay. It's like Ram Lalla. So I gone through the Ramayana, I gone through the 7 Khants of Ramayana, I talked everything there, and sequentially there is a flow within the terminal building where you say, Ram Lalla. Why I'm narrating this is I am doing Jagannath. So Jagannath, I created a Jagannath chariot. Okay. So it's like Konark wheel, Hindu temple motifs, and it looks as if you're pulling the Konark wheel. So that is how, like Varanasi airport.
again Jagannath, again Vishwanath. Right. So how do you create that? When I did this, I am doing this like first urban ropeway in Varanasi, which is connecting railway station to Vishwanath temple. So there in the 5 stations also, there is a Vishwanath travel. Okay. So these are fundamentally some of the things which creating an ethnic values, the heritage. Once that is there, then oh यार फिर मुझे लगेगा यार वो तो मैं जैसे ही पहुंचूंगा ये तो वाराणसी है, ये भुवनेश्वर है, ये जय जगन्नाथ है. That is how the architecture you putting soul. It's like it's not like a dead mass of brick and concrete, but it's a living organism which breathes, which is embodied with nature and also with the surrounding. So touch of soul is actually the connect with soul. That is what the built form is all about. And I wish that our new habitat looks like that. Whereas we talk about net zero, we talk about many more other things together. Because if I'm very technical, maybe perhaps, we talk net zero energy, net zero water, net zero solid waste management, all put together. And how do you create a sustainable architecture for tomorrow is my passion. And I always, wherever I go, I said, yes, look upon the oscillation of the sun. Okay. My building should oscillate with the sun movement. See, I can't have the hot sun going inside my building, which is west penetrating deep, low sun. That's killing in my, hot and composite climate. Right. How do you create that sort of an architecture where it looks so soothing and so great? So it's like I create layers, enveloping of the building, layering of the building in such a manner that it becomes sustainable. यार जैसे हवेली होती थी ना, वैसा मैं काम करूं. So that is the type of architecture flavor which I wish to create, and that is what I also educate people going to school, sitting with children. Okay, बच्चों के साथ बैठो यार, उनको गपशप में ही ना, you take them through. That is how things are to be done. Got it. Thank you so much, sir. It was beautiful. आपने जो नरेट किया, it's actually adding soul to the profession, and I really wish to have more people like you, and I'm sure there are more, because that's how we are growing in the direction that we are. और मैं टेक्निकलिटीज़ पे भी आना चाहूँगी, जैसे कि सस्टेनेबिलिटी की बात की और हमारा जो विकसित भारत विजन है. बट बिफोर आई गो ऑन टू दैट, बिकॉज अभी हम इस टॉपिक पे हैं, तो आई वुड लाइक यू टू शेयर कि जिस लेवल पे आप बातें कर रहे हो उस लेवल पे पहुंचना आई थिंक इज़ वेरी डिफिकल्ट, व्हेन वी आर totally focused on the karma and not the dividend, and adding that soul aspect and that human touch. अगर आप थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं, मेजरली आवर ऑडियंस इज यंगस्टर्स, how can they actually build their careers with this thought process? How do you come into such thought process and mindset that it automatically reflects in your work as well? देखो ऐसे कोई भी, I will say that today's world is like we do MBA, and the first is like beg, borrow or steal, but see that you manage things and you become a manager, and you're given a target and you try to achieve that. Right. Irrespective, that is the materialistic rise. But once with the materialistic rise, you also have the power of spiritual attainment, transformation, then both go together. आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा भी बंदा बन जाता है ना, बहुत अमीर, जितने भी वर्ल्ड के रिचेस्ट लोग हैं, तो एट द एंड ऑफ इट व्हेन दे बिकम 70 years 75 years कहता है यार अब तो चैरिटी करो. Why begin charity once you are at the fag end of your career? So charity should be, it's like it should go along with, contribution to the society should go along with. So once you do that, तो उसमें मैं why I'm saying is the life is for Ananda. Ananda is the pure love forever. कभी भी मतलब आपको कभी घबराहट होगी ही नहीं, क्योंकि तुम्हें कोई लालच ही नहीं है यार, मैं किसी की चमचागिरी क्यों करूँगा.
and I will do some sort of this thing only because मुझे कुछ लालच होगा तो. So once you are ambitiously doing something, it's not selflessly, but not selfishly. So if I am not doing anything selfishly, मेरा कोई ऐसा नहीं है यार मैंने कोई पॉलिटिकल कैरियर बनाना है, मैंने कोई दूसरा कैरियर बनाना. इट्स लाइक आप चलते चलो, चलते चलो. एंड आई वुड से सतगुरु कोट पैंडा आगे हुए लेते हैं. ही हग्स यू अप. Actually he is the driver. It's like Krishna driving the chariot, and Arjuna was sitting. तो अर्जुना ने कहा यार मैंने डोरी हाथ तो आ रहे, मैंने दे दी तुझे. तो कहा ठीक है, नाउ आई एम योर डिसाइपल. सो दैट इज हाउ आई एवरी डे is your last day. And once you put that every day is my last day, you will not do anything evil. And I am not going to live for 100 odd years, और मैं उसके सोच के लिए बांधना चालू कर दूं, then उसकी अंत नहीं है. देन वो आदमी जो है ना उसी रैट रेस में फंसा रहता है. तो मेरा तो फिलोसफिकल भगवान की कृपा है कि आप जो है ना बस कर्म योगी बनो, काम करते जाओ, और काम इतना है कि और इतना आप 24/7 काम करोगे लेकिन आप थकोगे नहीं. यू विल नॉट गेट टायर्ड. सो दैट इज अनदर वे आउट. गॉट इट. दैट इज़ द आई थिंक मंत्रा जो हमने बहुत सारी पहले भी कॉन्वर्सेशंस में डिस्कस किया है. एंड अगेन सर हैज़ एम्फसाइज्ड कि अगर काम वो है जो आप 24/7 करके भी नहीं थक रहे हो, देन दैट इज़ व्हाट यू आर मेंट फॉर एंड दैट इज़ व्हाट यू शुड बी डूइंग इन योर लाइफ. सो सर थोड़ी सी अब मैं टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे भी आना चाहूँगी, एंड पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन विकसित भारत जो मिशन है हमारा, जो विजन है हमारे प्राइम मिनिस्टर की. इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कोर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है. एंड इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे हम मुंबई लोकल्स की बात कर ले, हम हमारे रेलवेज़ की बात कर ले, हम महाकुंभ जैसे इवेंट्स की बात कर ले, करोड़ों की तादाद में लोग आते हैं. अभी मुझे लगता है शायद हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे नहीं है कि हम सबको अकोमोडेट कर पाएँ, जिसके कारण हमारी इवन स्टैम्पीड जैसी सिचुएशंस हो जाती हैं. बट वी नीड टू डेवलप दैट. व्हाट डू यू थिंक कि हम कहाँ पहुँच गए हैं उस स्टेज में इन अचीविंग एन इंफ्रा जो कि एक्चुअली में हमारी पॉपुलेशन को अकोमोडेट कर सकता है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ेंगी, वी स्टिल हैव टू डू टू अचीव दैट? देखो, इट्स ए लॉन्ग जर्नी. वी बीन नाउ 75 years independent. Right. We've been slave for 2000 odd years, and Mughalians and then English and all that, अभी हमें सांस मिला है. We have just arisen. बट मैंने अपनी ज़िंदगी में 75 साल में ना बिना लाइट के पहले देखे थे, और फिर कूलर आया, फिर एसी आया, फिर ऑल दैट आया, फिर अब कहाँ पे हम the world is also changing, right. and India is also changing. Right. We're becoming like world power. And there's a lot of, I would say, intelligentsia here in India, which probably is also serving the outside nations, and where they are at the premium positions. Right. अभी कुछ अवेयरनेस आया है. अभी हमारे देश में हमारे लोग अपने देश को बनाने में काफ़ी लगे हुए हैं, और देश बन भी रहा है, उन्नति भी हो रही है. आई वुड से दैट yeah, we have a large population. We have a disparity between the poor is becoming poorer, the rich is becoming the richer. That, of course, those are national policies. But I would definitely say the quality of life is improving. Right. Yes, PM 2.5 rising to 400 in Delhi. I'm a passive smoker. I smoke 40 cigarettes a day. That is also happening. Right. Both things are like coming together. How do you balance it? How do you see that I get my PM 2.5 to 100, and also I say that I develop my nation? Right. So all these things are layers, like two sides of the coin. So have to have a balance between the two. Yes, we do not have that yet. There are policy makers probably, and the real executors, there is a gap between the two.
So that we generally at those forums, I particularly try to emphasize upon that if we say make in India, make by India, and made by Indians only, why not that? So I sometimes, to the Planning Commission people, Amitabh Kant, and even to the Honorable Prime Minister, we said that why should we have foreign people here who make our master plans, who make up city master plans? Why can't we, the Indian guys, can, give direction to that, and we make the master plans, and you call for a competition where all the Indian parties, we know our culture, we know our heritage, we know everything, how we live, how we sleep. We know 24/7 of our activities. How can we not do it? So that is also another debate. So these are certain things where I think that we are in a growing stage and we are yet to understand, but we are understanding. आजकल हम बात कर रहे हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक स्लोगन है, विकसित भारत. विकसित भारत मीन्स विकसित भारत 2047. हम 30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे. आज हम 5 ट्रिलियन हैं, उसको 6 गुना करना है. हाउ, कैसे हम करेंगे? इट्स अ बिग टारगेट. इस बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए हमें भारत की दिशा बदलनी होगी. हमें एक ऐसा भारत बनाना पड़ेगा जिसमें सारी सुविधाएं हों. बिना सुविधाएं के कुछ भी नहीं हो सकता. हमारा ट्रांसपोर्टेशन, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़, हमारी एजुकेशन, हमारी स्किल डेवलपमेंट. अब आज हम विकसित भारत की जब बात करेंगे, जब हम 30 ट्रिलियन के होंगे, हमें मैन फोर्स चाहिए चाइना जैसी. चाइना में जैसे हर आदमी काम कर रहा है, स्किल में काम कर रहा है, जैसे वहाँ पे काम हो रहा है. हमें हमारी स्ट्रेंथ ही हमारी पॉपुलेशन है. हमारी स्ट्रेंथ इज़ नॉट पॉपुलेशन. हमारी वीकनेस नहीं बननी चाहिए. तो हम किस तरीके से देखें, और मैं भी इसमें टारगेट में कर रहा हूँ कि स्किल डेवलपमेंट में मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, सीजी स्मार्ट हैबिटेट फाउंडेशन, जिसमें हम ये काम कर रहे हैं. तो हम चाहते हैं कि भारत को जो विकसित भारत बनाना है, उसमें हमारा मैन फोर्स स्किल डेवलपमेंट में एक एक चीज़ को विद इंडस्ट्रियल ओवरलेयर, हम इंडस्ट्री को साथ लें. उनको किस टाइप का बंदा चाहिए, किस टाइप का वर्कर चाहिए, वो हम पैदा करें, वो हम उनको दें, और हम विकसित भारत को एक जो ना बिल्कुल सच्चाई बन जाएगी. अभी तो लोग पॉलिटिकली कुछ भी कहें, यार ये एक स्लोगन है, कैसे होगा, लेकिन ये होगा अगर हम सब, जिसको कहते हैं इफ देयर इज ए विल देयर इज ए वे एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड. तो मैं इसलिए सबको यही कहना चाहता हूँ कि आप सब मिल के इसका, जब हम एक प्लेज करेंगे तो हमारी ताकत बनेगी. यूनाइटेड वी स्टैंड. तो हम उसको फिर विकसित भारत को एक एक कड़ी लग के बनाएगी. एक तीला सारा फर्श साफ़ नहीं कर सकता, जब झाड़ू बन जाता है तो साफ़ हो जाता है. इसलिए माई अपील टू ऑल यंग गाइज और इंटेलिजेंसिया इज़ कि यार आओ, आज हम इसको भारत को बनाने के लिए हमने मिल के काम करना है. एंड द विजन इज़ बहुत ही आधुनिक है. आधुनिक विचार से हम एक कड़ी से कड़ी बनेंगे तो हम पहुंच जाएंगे. दैट इज़ व्हाट आई से. तो मेरा तो ख्याल है कि ये दूर नहीं है. हो सकता है अगर हम सब मिल जाएंगे 2047 से पहले विकसित भारत बन जाएगा. ग्रेट. एंड डेवलपिंग ऑन दैट ओनली सर, दो चीज़ें मैं जानना चाहूँगी, बिकॉज आई एम करंटली इन सिंगापुर, एंड सिंगापुर इज़ अ वेरी डिसेबिलिटी फ्रेंडली एंड इंक्लूसिव स्पेस. दूसरा, इट्स वेरी सस्टेनेबल. एंड अभी आपने खुद भी बात की, नेट ज़ीरो फोकस हम लोग कर रहे हैं. तो विकसित भारत में क्या हम इस इंक्लूसिविटी और डिसेबिलिटी फ्रेंडलीनेस को भी इंक्लूड कर रहे हैं, और क्या सस्टेनेबिलिटी भी इंक्लूड कर रहे हैं? और अगर ये उस टारगेट्स में हमारे हैं, तो अगेन हम किस तरीके से उसकी टुवर्ड्स वर्क कर रहे हैं? बिकॉज एज यंगस्टर्स नाउ इट कुड बी अ रॉन्ग ओपिनियन, बट हम लोग जितनी भी न्यूज़ वगैरह सुनते हैं, दिल्ली का पोल्यूशन आपने खुद मेंशन किया, अभी आई थिंक मुंबई मैनग्रोव्स, अरावली इश्यूज़ हो गए, तो ये सब सुन के एटलीस्ट हमें लगता है कि हम सस्टेनेबिलिटी के ऑपोजिट जा रहे हैं. बट देन एक्चुअली में जब इंफ्रा बिल्ट हो रहा है, तो यू आर द वन हुज इन दैट प्रोसेस. तो आई वुड लाइक यू टू शेयर व्हाट इज़ हैपनिंग एक्चुअली ऑन ग्राउंड. देखो, ये तो होगा,
हम काफ़ी कुछ गलत करेंगे, क्योंकि जब रैट रेस चलता है ना तो कॉपी पेस्ट में कई चीज़ें गलत होंगी, वो दोबारा बनेंगी. इट्स लाइक मेकिंग रीमेकिंग. एक बार ही बनेगा, टूटेगा. दैट हैपेंड इन कोरिया. मतलब कोरिया में उन्होंने एक जगह पे पहले क्या किया, उन्होंने एक जगह पे पूरे का पूरा फ्लाईओवर बना दिया. उन्होंने कहा इससे ट्रैफिक ठीक हो जाएगा, उससे उल्टा हो गया. उन्होंने उसको तोड़ा. वो वाटर बॉडी थी, वहाँ पे कैनाल थी. उन्होंने दोबारा उसको बना के और उसके सिस्टम को बदला. सो इट्स लाइक लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स देन वी रीडू. तो अभी क्योंकि हमारा अंडर डेवलपमेंट टू डेवलपिंग नेशन बन रहा है, तो इसमें कुछ ना कुछ बड़ी गलतियां होंगी. अभी जैसे हमने रेलवे बनाई, मेट्रो बनी, मेट्रो में हमारे पास 90% ओवरहेड मेट्रो है, विच इज़ अ बिग न्यूसेंस, है ना. बट वी कैन नॉट अफोर्ड टू मेक ए कंप्लीट मेट्रो अंडरग्राउंड. सो अब बिकॉज वो उसका खर्चा 20 गुना है. तो लेकिन अभी हमें पहले एक साधन चाहिए था, वो बना. अब उससे क्या है, मेट्रो जो बनी है विद इन द सिटी, दैट इज ओवर शेडोइंग. मेरा हुक्का पानी बंद कर दिया उसने. जहाँ जिसके घर के पास से मेट्रो ऊपर से जा रही है, ठक 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 हो रही है. तो लेकिन सुविधा किसी के लिए हुई, दूसरा बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है. टाइम के साथ ये फिर आगे एवोल्यूशन होगा. उसमें ये सेकंड स्टेज में आएगा, वेयर वी विल डू दी क्वालिटी. तो दिस इज़ नाउ एक लेयर बन रही है, आधी लेयर टूटेगी, फिर आगे लेयर बनेगी, फिर हम आगे पहुंचेंगे. बिकॉज एवरीथिंग हैज़ मैनी थिंग्स, फाइनेंस, कम्युनिटी, पॉलिटिक्स, मैनी मोर अदर लेयर्स विच आर कमिंग. तो इसलिए आई थिंक दैट ओवरऑल we are in a way where we are going, but your point of sustainability is very important, which perhaps मेरा अभी हमारे दिल्ली के मंत्री जो थे उनसे भी बात हो रही है, मिस्टर मजिंदर सिंह सिरसा जी से, कि भाई हमारा PM 2.5 400-450 है. गाड़ी रोकने से ये कम नहीं होगा. कंस्ट्रक्शन रुकने से नहीं होगा, बिकॉज उसका कंपोनेंट 2% है. Practically it is the garbage. It is the roadside dust which comes up. सारा हमारी सड़कें खुदी हुई हैं, साइड हमारी, there is no washing of roads. तो बेसिक है, वॉशिंग ऑफ रोड शुड बी प्रॉपरली डन. देयर शुड बी नो डस्ट ऑन द साइड. कर्ब में मिट्टी भरी हुई है, साइड में मिट्टी है. जैसे एक ट्रक जाता है, मिट्टी ऊपर के उछल के आती है, मेरे अंदर घुस रही है. So that is blocking my nose. Right. So that is happening. So वो चीज़ों पे अगर हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो we'll be able to control it, and the not green hard surfaces are to be created on both sides of the road. So that is how we'll be able to do that, and we'll get the quality air, and that is possible. Got it. And इस पूरे में sir, what do you think youngsters and youth can play a role? Be it छोटे से छोटा पार्ट हम प्ले कर सकते हैं, या बड़े से बड़ा even coming into policies or coming into roles like architecture. What do you think where we can play our part? Future है youth का, and youth is very intelligent. Today's youth is critic. Right. They have a critic mind. They said why. My grandson says why, and why. And I said, if you will say 3 whys, you will get the answer. Yourself. Okay. Yourself. So that is how I think the collectiveness of youth, the vision of youth will give us a new direction. Perhaps they should be more participative. Today they are more talkative. And they are in a WhatsApp gossip. But they are not into a demonstrating mood. Right. Once they come into candlelights, some demonstration, somewhere, so that they created a layer of awareness. Yeah, there is somebody who is talking about this on the road. That is perhaps required. हमें यात्रा निकालनी पड़ेगी, हमें मिल के एक कुंभ बनाना पड़ेगा, जिसमें हम, अगर सरकार नहीं सुन रही तो हमने सुनाना पड़ेगा. हमें चाहिए कि हमें अपना देश कैसे बनाना है. तो उसके लिए मैं कहूँगा कि यूथ को तो एक यही है कि जब तक आप जागोगे नहीं,
तब तक देश नहीं जागेगा। तो आप सब लोग मिल के कलेक्टिवली आओ। हमने कोई लड़ना नहीं है, हमने शांति से डिमॉन्स्ट्रेट करना है, बताना है यार अपनी बात। जब तक हम अपने माँ को या अपने बाप को नहीं बताएंगे तो उनको क्या पता लगेगा मेरे दिल में है क्या। तो इसलिए वो ज़रूर जज्बा होना चाहिए जो भगत सिंह में था, वैसे हम भी बन के दिखाएं। तो ये चीज़ें देश तभी बनता है जब सेल्फलेसली हमारे में एक वो दृढ़ विश्वास आए और मैंने करना है तो बन सकता है। तो इसलिए मैं तो ये सभी को कहूँगा और यंग को कि भाई आओ, मिल के आओ और बाहर निकलो, बिकॉज दे आर इन टू देयर कम्फर्ट लेवल। आज का यूथ जिसकी आप बात कर रहे हो ना, उनके पास सब कुछ है, दे आर इन कम्फर्ट। वो कहते हैं क्या करना है यार, देश दूसरा बनाए, कौन बनाएगा देश, हम बनाएंगे। तो जब एक पढ़ा लिखा बंदा जिसने MBA किया, हार्वर्ड से भी आए पढ़ के, मैं कहता हूँ ऑक्सफोर्ड से आए, लेकिन क्या मैंने देश बनाऊँ। सो दैट इज़ हाउ द नेशंस आर मेड। So probably that is what I always say, don't be selfish यार, तुमने ऑक्सफोर्ड करके कोई या मैं किसी का एक CEO बन गया बस वहीं रह जाऊँगा, नहीं। तो आओ, खुल के आओ। ब्यूटिफुल एंड बहुत नीडेड है ये, एंड आई टोटली अग्री विद यू ऑन द एस्पेक्ट ऑफ इवन अस स्टेइंग इन कंफर्ट जोन, या सिर्फ सोशल मीडिया एक्टिविज्म से नहीं होंगी चीज़ें। एंड आई रियली होप दैट यू नो कमिंग ईयर्स में यूथ एक्चुअली डज समथिंग विच इज़ मोर एक्शनेबल, more participative, which is needed for India. Thank you so much for pointing that out. Sir, also because like I just mentioned that आप already एक refugee camp में आपका birth हुआ, and like you did mention that it is obviously God's grace that has helped you. But I would also like to know your mindset and your experience, जो कि वहाँ से निकल के आप एक ऐसी स्टेज पे हो जहाँ पे आप ग्लोबली इम्पैक्ट बना रहे हो। सो व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट डिड यू हैव, और मे बी इफ़ यू हैड सम मेंटर्स, या आपका पूरा कैसा वो एक्सपीरियंस था कि इतने चैलेंजिंग टाइम्स को भी क्रॉस करके आप आज यहाँ तक पहुँचे हो। रेफ्यूजी कैंप में रहना, टेंट से बैरिक्स बनी, आई नो कैसे वहाँ पे मेरा चाइल्डहुड था। तो लेकिन अब मेरे पेरेंट्स को था यार कुछ पढ़े ज़रूर, और मेरे दादाजी को था यार इसको ना इंजीनियरिंग करानी है, हैं वो भी डिग्री करेगी। तो ये उनके दिमाग में काफ़ी देर से था। तो मेरे पास दो ऑप्शन थी, मुझे जोधपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिली, और एक मेरे फादर ने कहीं से निकाला यार कि एक ना नक्शे बनाने वाले होते हैं आर्किटेक्ट हैं। तो मेरे से ना दैट टाइम आई कुडंट इवन प्रोनाउंसिएट आर्किटेक्चर, मैं बोलता था आर्किटेक्ट। ओके, मुझे आर्किटेक्ट पता लगता, मुझे उसकी आधार नहीं मालूम था। तो लेकिन क्या हुआ कि फॉर्चुनेटली मेरी यहाँ स्कूल ऑफ प्लानिंग आर्किटेक्चर में यहाँ एडमिशन हो गई, एंड आई गॉट स्कॉलरशिप ऑल्सो। 75 रुपया मेरे पर मंथ स्कॉलरशिप मिलती थी, 20 रुपये की फ़ीस थी महीने की, वो भी मेरी माफ़ हो गई क्योंकि मेरिट में था। तो मैं फ्री पड़ गया यहाँ पे। और लेकिन आई विल टेल यू दैट मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था। द फैकल्टी वॉज सो गुड। I don't know, perhaps I'm just narrating. Some of my viewers might be knowing Mr. Rajwal, Kanvinde, Joseph Allen Stein, Jasbir Sachdev, Kuldeep Singh, who made this NDMC building, okay. Shivnath Prasad, fascinating. तो मुझे भी लगता था यार इनसे मांग लो कुछ ना। तो मुझे खाली एक यही था यार, तुम पढ़ाकू नहीं हो, स्टूडियोस नहीं हो, लेकिन कोशिश करो। तो मैं तो किसके पास चले जाना, भाई मांग लो, कुछ मिल जाए ले लो, कर लो, लाइब्रेरी में थोड़ी देर बैठ जाओ, समझ आती है नहीं आती है, मतलब टाइम देना है। तो वो टाइम से क्या हुआ कि दैट इज़ लाइक जिसको कहते हैं चीजलिंग आउट है, वो चीजलिंग आउट होती रही। उसमें फिर कुछ ऐसे हुआ, फिर ना उसके साथ एम्बिशन बन गया यार। मैं ना राजवल एंड कुलदीप सिंह वर पार्टनर्स, तो मैं कहा यार मैं भी कुलदीप सिंह बनूंगा, है ना। सो वो एक दिमाग में आ गया कि यार कोशिश करें। तो वो जो थी जिसको कहते हैं ना अंदर से जिसको आप कहते हैं बर्निंग फायर, तो वो एक भगवान ने लगाई, लेकिन वो पूरी भी कर दी। सो ये तो मतलब ये नहीं है कि डिज़ायर सबकी हो जाती है, लेकिन भगवान भी पूरा करता है। लेकिन ये एक मैं ज़रूर बात सब ऑडियंस को बोलूँगा कि मेरे साथ वो चला,
मैं उसके साथ चला। ये एक मेरी जर्नी है। मेरा कहीं भी सक्सेस हो जाए मैं कि चल यार हूँ बंगला सा मत्था टेक के आए है ना, मैं उससे वेले ना जाके ना कटदा सी यार पर प्रभु तू यार किस तरह है मेरे ते तू इंज इन्ना रखी जा रहे हैं मैं फिर 90 ना काट मैं कह यार यू आर ग्रेट। हर इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर जाके बस है काम तेना जो पावरफुल काओ जिसको कहते हैं वो मेरा प्रभु है, वो ही दे देता है। सो दैट परहैप्स मेरे आंखों में आंसू आ जाते जब मैं ये बात करता हूँ कि भाई यू आर ग्रेट। कभी आदमी सोच नहीं सकता कि वहाँ से मुझे आज की डेट में मतलब आई एम रनिंग एन ऑफिस विद मोर देन 200 पीपल, architect, professional, planners, engineers, more than 250 people around, and that is I am running. जिसको अपने पास अपनी ना हो, जो अपने पासबुक में देखता हो यार आज हैं कल के नहीं हैं और आज ये हो, तो इससे ऊपर तो कुछ नहीं कर सकता ना भगवान। तो आई एम थैंकफुल टू गॉड। आपने क्वेश्चन किया लेकिन वो करता है, वो इतना करता है कि आप भूल सकते हो, यू कैन डिनाई कि मैं करने वाला हूँ। वो करन करावन आपे आप मानू के कछ नाई हाथ कुछ नहीं है, लेकिन हाँ डोरी हाथ तो आ रहे, अगर डोरी उसको दे दी ना वो करेगा। ही इज़ द डूअर। जब हम होते तब तू नहीं, जब तू ही मैं नहीं, मैं हूँ ही नहीं तो, लेकिन हाँ मैं हूँ उसका दास। तो जब मैं वो काम करूँगा सबको मैं यही कहूँगा यार उसको मत भूलना। ही इज़ द क्रिएटर एंड ही इज़ द डूअर, यू आर ओनली एन इंस्ट्रूमेंट। तुम इंस्ट्रूमेंट हो, ये भी खुश हो जाओ कि भगवान ने तुम्हें इंस्ट्रूमेंट बनाया है। ट्रू। थैंक यू सो मच सर, इट वाज ब्यूटीफुल एंड वेरी टचिंग एंड थैंक यू कि आपने इतनी क्लोज टू योर हार्ट चीज़ भी हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की है। थैंक यू वेरी मच सर। आई ऑल्सो वांट टू नो, वी नो कि आपको एयरपोर्ट किंग बुलाया जाता है, बट how did you come into this niche of airports and how did you like आपकी वो जो journey थी, I'm sure one airport to the other project, वो ऐसी कैसी shape हुई that you became the airport king of India? देखो ये मैं this is like destiny again, you know. लेकिन मेरा एक दोस्त था नलिन शर्मा, ही वॉज इन एयरपोर्ट, ही सेड यार आप यहाँ पे इन्वेलमेंट क्यों नहीं करवाते और हमारे पास एयरपोर्ट के काम आते रहते हैं। तो वो काफ़ी मेरे पीछे पड़ा रहा। फिर मैंने कहा मुझे ऐसा नहीं था कि भाई मैंने एयरपोर्ट करने हैं जैसे, तो फिर मैंने वहाँ पे इन्वेलमेंट करवाया। तो देयर वर सम लिमिटेड कंपटीशन, दैट वाज द टाइम व्हेन लाइक डिज़ाइन कंपटीशन। तो फर्स्ट एयरपोर्ट वाज लाइक रायपुर एयरपोर्ट। तो वो तकरीबन 15 आर्किटेक्ट्स को इन पैनल करके उनको बोलते हैं आप अपना अपना डिज़ाइन दो एंड देयर इज़ अ ज्यूरी। तो उसमें सिलेक्शन होती है। तो फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि मैंने जब वो किया पूरा जोर लगाया समझने के लिए, इट वाज अ न्यू लाइन फॉर मी। तो व्हेन आई पार्टिसिपेटेड बट इट वाज माय लक दैट माय डिज़ाइन वाज सेलेक्टेड एंड आई गॉट दैट प्रोजेक्ट। उसके साथ ही साथ जब चला तो चेन्नई एयरपोर्ट आया। चेन्नई एयरपोर्ट वाज ए ग्लोबल कंपटीशन। Any architect didn't have that sort of a capacity to make such a larger airport with 150,000 square meters of terminal buildings. तो हमें अमेरिकन हमारी एक कंसल्टेंट्स गैंसलर, मेरा बेटा गुरप्रीत शाह, वो ही स्टडीड इन अमेरिका एंड ही डिड हिज अर्बन डिज़ाइन फ्रॉम देयर। तो वो उन्हीं दिनों में आया था। तो उनके साथ में हमारा MOU हो गया। हम दोनों ने मिल के फिर चेन्नई एयरपोर्ट किया। वो एज गॉड कुड गिव अस ए गिफ्ट। तो वो डिज़ाइन में भी सिंगापुर, you know, from London, from Paris, from other part of America, सभी लोग फॉरेन आर्किटेक्ट्स थे। तो उसमें भी हमारा डिज़ाइन सेलेक्ट हो गया। वी गॉट चेन्नई एयरपोर्ट। तो वो एक दो, फिर चेन्नई के बाद में गोवा एयरपोर्ट आया जो डबलिन वाला है, और उसके बाद में वडोदरा एयरपोर्ट आया। ये 4 एयरपोर्ट मुझे ग्लोबल डिज़ाइन नेशनल डिज़ाइन कंपटीशन में मिले और चारों ही सक्सेसफुल हो गए।
तो वो उनके बाद में एकदम ऐसे लड़ी लग गई बाद में, और लोगों ने मुझे एयरपोर्ट किंग कहना चालू कर दिया. दैट इज़ गॉड्स ग्रेस. कभी देखो ये नहीं होता कि हमारा डिज़ाइन और दूसरे डिज़ाइन में इतना फ़र्क हो, वो भी अच्छा होता है, लेकिन भगवान की कृपा से हमारे डिज़ाइन सेलेक्ट हो गया. तो ये दिस इज़ लाइक स्टेप्स. तो वो स्टेप्स ऑफ लेडर we rose, and today proudly I can say that नेपाल का जो हम बना रहे हैं एयरपोर्ट, that is one of the largest, that is on 20,000 hectares. दो बहुत बड़ी mountainous area है, and it has 4 runways. There is a dip of 10 meters between one runway to another runway. लेकिन टर्मिनल तो एक ही है, तो वो 10 मीटर 30 फुट का वो भी फ़र्क है. वो सारा हमने उसको अरेंज करके हमने DPR बनाई, उसका मास्टर प्लान बनाया. दैट वी आर डूइंग एंड मैनी मोर नाउ. जितने नए ग्रीन फील्ड कोहिमा, इम्फाल, ईटानगर, ये जितने नए बन रहे हैं, इसका मास्टर प्लान भी हमने बनाया है. हमने सारा वी डू A to Z. We do runway design, apron design, ATC tower. We do air traffic conflict. Everything we do, and that is how. Another question which probably you're going to thinking of asking me was that how we think larger than architecture. Why every architect is not coming into your airport bana le ya railway station bana le. Why only you are looking at the micro level. It's like making a interior or making a house. That's also there. But once you are thinking holistic architecture, holistic development, then you have to partner with various other people around, like somebody from management. It's like quality management. It's like, a financial management. It is design management. It is, all put together. And then it is nation building. Then it is possible. That is from plain architecture to urban design to urban planning to management is holistic development. And I would rather advise my architects and other fellows that think big, think larger. When you think larger, you'll be able to do large projects, larger development. And एक छोटा सा segment I would like towards fun वाला side to have with you. Consider it like maybe a rapid fire. छोटे से questions and one word answer, sir. सबसे पहले I would like to know which is your favorite airport जो आपने build किया हो. देखो, टू एनी मदर, मैं रैपिड नहीं दूंगा इसको क्योंकि ऑल द चिल्ड्रन टू ए मदर आर इक्वल एंड परहैप्स यू कैन रेट समबडी, बट दैट इज़ आई ऑलवेज से चेन्नई इज़ माई फेवरेट एयरपोर्ट बिकॉज आई लर्नड ग्लोबली लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम चेन्नई एयरपोर्ट टेक्नोलॉजी वाइज. Okay, yes. Got it. And अगर आपको चूज करना हो, so building airports, railways or projects like the corridor. देखो, कॉरिडोर तो एक अजूबा था मेरे लिए, पर्टिकुलरली बीइंग ए सिख, बीइंग ए पंजाबी, बीइंग एन इंडियन एंड बीइंग ए फॉलोअर ऑफ गुरु नानक. तो मुझे तो ऐसे लगा जैसे गुरु नानक हैज़ गिवन मी समथिंग इन प्लेटर. तो मैं वहाँ पे तो जब मैं डिज़ाइन कर रहा था, आई प्लेड दैट लाइक ए खंडा, है ना. खंडे की शेप से मैंने उसका टर्मिनल बनाया है. और बिकॉज खंडा इज़ कृपा ऑन, इट्स लाइक यूनिटी, इट्स लाइक कामनेस, इट इज़ लाइक प्योरिटी. तो मैंने उस शेप से निकाला, फिर मैंने सारी वहाँ पे देन आई स्टार्टेड लुकिंग इनटू इट. फिर जब किसी चीज़ को बनाओ ना तो उसको इतना देखना चालू कर लो. मैंने कोई छोड़ा नहीं पढ़ने के लिए, नानक को देखो, नानक को देखो, नानक को देखो. तो वो उससे क्या हुआ कि वो चीज़ ब्लॉसम हुई. एंड आई विल टेल यू, होम मिनिस्टर अमित शाह जी और होम सेक्रेटरी, मैं जब उनको दिखा रहा था ना चीज़ें, तो किसी ने कहा यार ये तो मुझे पता ही नहीं है. मैंने कहा मुझे भी नहीं पता था यार, मैंने पढ़ के अब निकाली हैं. तो जब वो चीज़ें निकाली तो एवरीबॉडी सब और डालो, और डालो, और डालो. सो दैट इज़ हाउ एक्चुअली इट इज़ ऑल हाउ यू डिग आउट. इट्स लाइक इनोवेशन. Innovation is endless, and innovation will only come with knowledge, and knowledge will come with reading,
अंडरस्टैंडिंग, सो दैट गिव्स यू एम्पावरमेंट. तो मैं जब बात करता था इंटरेक्शन करके, मैं उनको ये बताता था यार इसमें ये है, क्योंकि मैं उसमें आई वॉज क्लोजर टू नानक, तो आई कुड एक्सप्रेस देम. बट व्हेन आई डिड दिस प्रोजेक्ट फॉर Shankaracharya statue at Bhopal, again, so there we had lot of pandits with us, who gave us a lot of information about No Dwar and Daswaं Dwar and other things, how you do all this put together and how do you put it into the Hindu philosophy of Nagara art. So it's like the team which makes the difference. So that is how I say that once you are doing something, there the background, like you can make a picture, you can act upon, but how do you produce, how do you write the script, what is the sequential things around, that makes the difference. So that is how the architecture is not, you say यार एक बिल्डिंग बन के शीशा लगा दिया और हो गया, no. इसमें भी हमें आत्मा डालनी है. That is how it plays. So that's no doubt corridor is amazing. It's beautiful. वहाँ जाके आपको genuinely feel हो जाता है कि आप गुरु नानक देव जी के पास आ गए हो. So and honestly I did not know that you are the person behind it, but thank you so much for creating it so beautifully. Moving on to the next question, do you like being more with people, लोगों से बात करके ज्वाइन के काम करना, या अपने जोन में अपनी क्रिएटिविटी solely फ्लो होने देना? देखो मैं एक टाइम मेरा ना क्लोजली अपने साथ है, वो दिन को मैं बहुत शेयर करता हूँ. सो लाइक आफ्टर डिनर to 2 o'clock is my time. Okay. And maybe when I get up at 5 o'clock or 6 o'clock, then that 5 to 8 is again my time. Okay. I sit solely with me. So and in the day मैं जो absorb हुआ होता है ना, मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं साथ जाए. And then I try to put that into practice in some of the ways of some charitable work. तो जैसे हमें ना, मैंने गुरुद्वारे में हमने डायलिसिस मशीन अभी लगाई, तो वहाँ पे जगह नहीं थी, तो मैंने कहा यार नहीं, वो सब कहते यार नहीं बन सकता. मैंने कहा कोशिश करेंगे. देन हमने कुछ ना कुछ करके ना हमने जगह बना ली 10. फिर देर अगेन मोर प्रॉब्लम्स, किसी को पैसे नहीं है, डायलिसिस करने आता है गरीब आदमी, तो हमें यार बड़ी तकलीफ होती है यार, इसको वापस कैसे भेज दें. सर नो, सो वी डू फ्री ऑफ कॉस्ट. सो अच्छा, फिर हमने कहा फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे करेंगे, हमें कोई बात नहीं, शुरू करेंगे. शुरू की तो कहीं ना कहीं से और बंदा आ जाता है ऊपर से, भगवान भेजता है. वो कहते हैं यार मैं तैयार हूँ, 50,000 रुपये मैं महीना दे दूंगा, दूसरा कहता है मैं दे दूंगा. सो दिस इज हाउ, जब आप एक इंटेंशन से चलते हो तो कोई ना कोई साधन बनते रहते हैं, एंड पीपल स्टार्ट कमिंग. एंड नाउ प्रैक्टिकली वी आउट ऑफ 30 वी डू 20 डायलिसिस विच इज कॉस्टिंग अस 2,000 रुपीज़ पर डायलिसिस. वी आर डूइंग फ्री ऑफ कॉस्ट. वी गिव मेडिसिन, इन 50 रुपये की पर्ची काटते हैं, सारी मेडिसिन फ्री दे रहे हैं वहाँ पे, लेकिन सब कुछ चल रहा है. एक छोटे से गुरुद्वारे से, मैं इसलिए बता रहा हूँ, 30 लाख रुपया महीना हम खर्च कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कहाँ से आ रहा है. सो दैट इज़ हाउ, आप एक बार काम चालू करो, सिंचैरिटी से बढ़ेगा. तो इसलिए कभी भी किसी जगह पे भी डोंट गेट डिमोरलाइज. नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है ना, तो भाई कोई पत्थर मार रहा है तभी मत सोचो, नेवर माइंड, वो उसका काम है, तुम अपना काम करते रहो. सो दैट इज़ द एटीट्यूड. Got it. And any one thing, sir, जो आप अपनी लाइफ में चेंज करना चाहोगे किसी भी पॉइंट पे? मेरा चेंज तो, मुझे थोड़ा ना जल्दी गुस्सा आ जाता है. तो मैं आपको अपनी वीकनेस बताता हूँ. सो मैं कोई बंदा ऐसी कोई बात करेगा ना, तो जो शायद वो उसका कहने का तरीका गलत था या वो गलत था, मुझे लगता है, तो मुझे एकदम गुस्सा आ जाता है. मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ हो जाए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ. तो मैं इसलिए ये सबके सामने माफ़ी मांग के कह रहा हूँ कि यार हे भगवान, मेरा गुस्सा किसी तरीके से कम हो जाए. दैट इज़ व्हाट. That's so sweet. And before we wrap this video up, एक मैसेज आपकी तरफ से फॉर आवर ऑडियंस. नहीं, मेरा तो कुछ मैसेज नहीं है कि कीता करना सर्व जर जाई, जे किच कीते हम सकिए, अपना कीता किछु ना होवे, ज्यों हर भावे त्यों रखिए. तो वो ही करने वाला है. करन करावन आपे आप, मानु के कछ नाई हाथ. कभी कोई बंदा है, वो कहता है तू ऐसे माटी का पुतला कैसे नचत है ना, ऐसे ही नाची जा रहा है, क्यों नाच रहा है?
नचाने वाला वो है। तो इसलिए हमेशा एक ही चीज़ याद रखनी है कि वही करने वाला है। और अगर मैं दूसरे तरीके में करूं, हम कूकर बेखारी तेरे, तू निज पथ है दाता, हम तेरे गुरु प्रभु तेरे कुत्ते हैं हम। ऐसा लेकिन लॉयल बना रखिए कुत्ता भी, कि हम तेरी सेवा कर पाएँ। और ज़िंदगी इसी का नाम है। ज़िंदगी में सफल तभी हो सकते हैं अगर हमें किरत करनी, वंड छकना, नाम जपना। दैट इज़ द संदेश ऑफ माई गुरु नानक। वो अगर पहुंच जाए तो सारा विश्व शांत होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, थैंक यू सो मच तो एनीथिंग मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। नहीं सर, ऐसी कोई बात ही नहीं है। थैंक यू सो मच, इट इज़ आवर प्लेजर टू होस्ट यू। इतनी ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन, इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस, एंड नॉट जस्ट इंडिविजुअल आइड से, बट पूरी कंट्री के पर्सपेक्टिव में अगर कोई बात कर सकता है तो इट हैज़ टू बी एन एक्सपर्ट लाइक यू। सो इट्स रियली आवर ऑनर टू होस्ट यू। थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। एंड आई एम श्योर, मैं पूछने भी नहीं वाली, इफ यू लाइक द वीडियो, आई एम श्योर यू डिड लाइक द वीडियो एंड you are going to share it with your friends and family. Like it, share your opinions in the comments, and make sure you subscribe to the channel. Stay tuned for our next video. Thank you so much.